कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। दादू ने अचानक से सुनाया अशमायु को अपने जाने का फरमान, जिसके बाद अशमायु के कंधे पर आई संचिता और दादू के संचिता से किए प्रॉमिस की जिम्मेदारी। इस बीच बदल रहा है अशमायु का संचिता को देखने का नजरिया और आ रहा है वो संचिता के करीब। आइए जानते हैं क्या चल रहा है कहानी के इस भाग में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। बस यही तो छोटी सी चीज है जो हमें आपसे चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अशमायु ने पीछे देखा तो उसके पीछे दादू खड़े थे। अशमायु के दादू के हाथ में एक कॉफी का कप था, जिसे उन्होंने अशमायु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो कॉफी पी। अशमायु ने दादू के हाथ से कॉफी का कप थाम लिया, जिसके बाद दादू भी अशमायु की बगल में आकर बैठ चुके थे। दादू के साथ बैठा अशमायु कॉफी का स्वाद ले रहा था जब दादू ने अचानक से अशमायु को कहा, मैं यूएस जा रहा हूं अंशु। दादू के मुंह से यह बात सुनकर अशमायु ने हैरानी से दादू की तरफ देखा, जिसके बाद दादू ने उससे आगे कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जाने के बाद तू संचिता के साथ अच्छा बिहेव करेगा। अशमायु ने अपने दादू के हाथ को थामते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह उनके सामने जिद करते हुए कहा, दादू प्लीज डोंट गो, ये सब मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, आई नीड यू। दादू ने अशमायु के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मुझे जाना है कुछ टाइम में, लेकिन मैं जाने से पहले अपने इकलौते पोते को सेटल होते हुए देखना चाहता हूँ। और रही बात संभलने की, तो बेटा तेरे अंदर एक स्टाइल और एक पैशन है, तू इस सब को और भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। अशमायु ने दादू से पूछा, क्या काम करना होगा दादू, टेल मी। दादू ने अशमायु के सामने अपनी बात रखी, अंशु बेटा तुझे कल रात संचिता की बहन अस्मिता के बारे में पता चल चुका है। वही वो वजह है कि संचिता ने तुझसे शादी की है बेटा। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बहन को कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। कोशिश अभी भी चल रही है, मैं अपने लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहा हूं, और अब जब मैं जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि तू इसकी जिम्मेदारी उठाए। तू इन्वेस्टिगेट करवाए कि आखिर उस रात अस्मिता अचानक से कहां चली गई। बेटा वो एक बहुत अच्छी बच्ची थी, बिल्कुल संचिता की तरह, इसीलिए मैंने तेरे लिए संचिता को चुना है। अशमायु ने दादू की अस्मिता के संचिता की तरह होने वाली बात पर कहा, आई एम श्योर दादू, आफ्टर ऑल संचिता की जिंदगी में उसकी बहन ही सब कुछ थी। उसने मुझे सब कुछ बताया है, एंड यू डोंट वरी, मैं संचिता का ख्याल रखूंगा और उसकी बहन की इन्वेस्टिगेशन भी पूरी करवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस बात की तह तक पहुंच कर रहूंगा कि वो उस रात आखिर कहां गई थी। दादू ने अपने पोते अशमायु के सर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है बच्चे, आखिर तू खुराना खानदान का खून है। दादू के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें आज अशमायु ने पहली बार सुनी थी, क्योंकि अक्सर उसे लगता था कि दादू उसे गलत समझते हैं, लेकिन अब अशमायु को खुद एहसास हो चुका था कि वो कहाँ गलत है। वो अपनी गलती को सुधारना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे संचिता का रोज सामना करना था। लेकिन सिर्फ संचिता ही नहीं जिसके लिए उसे ऐसा लग रहा था, अपने दादू जो आज उसके कंधे पर संचिता के साथ साथ अपने किए हुए प्रॉमिस की भी जिम्मेदारी देकर जा रहे थे, जिसे अशमायु को पूरा करना था। अशमायु जानता था कि वो संचिता को उसकी बहन तो नहीं लौटा सकता था, लेकिन कम से कम दादू के किए हुए प्रॉमिस की लाज रखते हुए वो उसकी बहन के साथ क्या हुआ इसका पता जरूर लगा सकता था। अशमायु के लिए अगर सबसे मुश्किल काम था तो संचिता की नजरों में दिखाई देने वाली उम्मीद का सामना करना, लेकिन अब जो हो चुका था उसकी गिल्ट में अशमायु जो बचा है उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो सब संभाल लेगा। यही सोचते हुए अशमायु ने अपने दादू को उस इन्वेस्टिगेशन टीम से मिलवाने के लिए कहा। दादू आज ही अशमायु को सबसे मिलवाने की सोच रहे थे। दादू ने अपनी जगह से उठते हुए अशमायु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज दिन में मैं तुझे अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, उन लोगों से मिलवाने वाला हूँ।
आगे ये सब तुझे ही देखना है। अशमायु ने सर हाँ में हिलाते हुए दादू को जवाब दिया, जिसके बाद दादू वहां से उठकर जा चुके थे। अशमायु भी अब ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए अपने रूम की तरफ जा चुका था। इधर अशमायु रूम में दाखिल होता उससे पहले ही संचिता उस रूम से रेडी होकर बाहर की तरफ आ रही थी, जब अचानक से दोनों एक दूजे में समा गए। अशमायु के साथ साथ संचिता के साथ भी ये सब इतने अचानक से हुआ कि दोनों को ही संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अशमायु ने गिरते वक्त संचिता के सर पर और उसकी पीठ के नीचे अपने हाथ का सहारा दे दिया। अशमायु का भारी भरकम वजूद इस समय संचिता के ऊपर छा चुका था। संचिता को अपने ऊपर अशमायु का भार संभालना मुश्किल हो रहा था। इस समय अशमायु की नजरें संचिता की निगाहों में गहराई से डूब चुकी थी। संचिता ने खांसते हुए अशमायु का ध्यान तोड़ा और उससे कहा, हम लोग बेड पर नहीं हैं अशमायु, प्लीज हटिए मेरे ऊपर से, मुझे सांस नहीं आ रही है। संचिता के इन शब्दों के अपने कान में पड़ते ही अशमायु ने अपनी कसरती वजूद के भार को संचिता के ऊपर से रिहा किया और अपने हाथ का सहारा देकर खड़ा किया। अशमायु ने संचिता से कहा, आज तुम ऑफिस मेरे साथ जाओगी, वेट फॉर मी, डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। इतना कहते ही अशमायु ने संचिता से कुछ नहीं सुना और वह वहां से सीधे अपने रूम में दाखिल हो गया। इधर संचिता तो पल पल अशमायु के बदलते रंग को ही देख रही थी, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे डाइनिंग एरिया में आ गई। नीचे हॉल में उसकी मुलाकात दादू से हुई और प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने दादू को गुड मॉर्निंग विश किया। इधर अशमायु शार लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने बेड पर रखे गीले टाल पर गई। अशमायु तो समझ चुका था कि ये संचिता ने किया है, लेकिन वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। फिलहाल के लिए उसने उस गीले टाल को उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया और शार लेने के लिए चला गया। अशमायु ने शार लेने के दौरान खुद से कहा, आई नो अश, तेरे लिए उस लड़की के साथ एडजस्ट करना आसान नहीं होने वाला। या तो तू उस लड़की को बदल देगा या फिर हो सकता है कि वो लड़की तुझे बदल दे। दोनों ही सूरत में तुझे रहना तो उस लड़की के साथ ही है। ये सब सोचते हुए अचानक से अशमायु को याद आया कि वो तब से संचिता को लड़की लड़की बुला रहा था। अशमायु ने खुद को समझाया, पहले अपनी बीवी का ढंग से नाम लेना तो सीख ले अश, उसका नाम संचिता है और अगर तू उसे संचिता नहीं बुला सकता तो कॉल हर सांची। एक्चुअली इट्स प्रीटी कूल। अशमायु ने खुद से बातों के दौरान शार ले लिया था, जिसके बाद अशमायु भी अब कुछ समय में नहाकर रेडी होकर नीचे आ चुका था। अशमायु ने इस समय एक डीप ब्लू रंग का बिजनेस सूट पहना था, जिसे देखकर संचिता को एहसास हुआ कि उसके और अशमायु के कपड़ों का रंग एकदम मेल खाता है। संचिता नीचे डाइनिंग टेबल पर दादू के साथ बैठी अशमायु के आने का इंतजार कर रही थी। अशमायु ने सोचा, क्या मुझे अभी बोल देना चाहिए संचिता से? नहीं, मैं बाद में इस बारे में बात करूंगा। अशमायु ने बेड पर पड़ी गीली टाल का अपने दिमाग में एक स्ट्रेस बना लिया था। अशमायु ने खुद से कहा, मैंने ही तो उसे कहा था कि वो मेरा पूरा रूम इस्तेमाल कर सकती है, फिर मुझे इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। समझा अपने आप को अश, वो अब तेरे साथ साथ सांची का भी रूम है। अशमायु खुद के विचारों में खोया डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। अशमायु को आदत डालना बाकी थी, जिसके लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। उसे अपने रूम में हर जगह लड़कियों का सामान देखने की तो जरा भी आदत नहीं थी। दादू ने जब अशमायु को कहीं खोए हुए देखा तो उन्होंने अशमायु का ध्यान तोड़ते हुए कहा, अंशु बेटा, सब ठीक है ना? अभी थोड़ी देर पहले तो तू एकदम सही था। अशमायु ने दादू की बात को टालते हुए कहा, दादू मैं एकदम ठीक हूँ, बस ऑफिस में आज की मीटिंग के बारे में सोच रहा था। असल में आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए बस दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस है। वैसे भी आपके जाने के बाद तो सब मुझे ही देखना है ना। दादू के जाने की बात सुनकर संचिता के हाथ अचानक से थम चुके थे। संचिता ने हैरान होते हुए कहा, दादू आप जा रहे हैं? लेकिन कहाँ? दादू ने संचिता को जवाब दिया, बेटा मुझे यूएस जाना है, बस अश और तेरी शादी का इंतजार कर रहा था मैं। और तू फिक्र मत कर, मेरे जाने के बाद भी तेरी बहन अस्मिता की खोज जारी रहेगी। मेरा अंशु इस बात का पता लगा कर रहेगा, तू बस भरोसा रखना। संचिता ने नजरें उठाकर अशमायु की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। वो संचिता को विश्वास दिलाना चाहता था कि वो दादू का किया प्रॉमिस पूरा करेगा। संचिता के चेहरे पर उदासी छा चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि दादू के जाते ही अशमायु का बिहेवियर एक बार फिर से उसके साथ वैसा ही हो जाने वाला है। इसी बात से संचिता घबरा रही थी। संचिता के चेहरे पर उदासी थी और उसने दुखी होते हुए अपनी नजरें झुका ली थी।
जब उसे अपने टेबल के नीचे अपने घुटने पर रखे हाथ पर अश्मायु के हाथ की छुअन महसूस हुई। संचिता चौंक गई, लेकिन अश्मायु के हाथ की पकड़ और उसकी गर्माहट उसे कंफर्ट दे रही थी और उसे अश्मायु के ऊपर भरोसा करने के लिए मना रही थी। संचिता ने एक छोटी सी स्माइल पास की वहां, और वहां का माहौल लाइट हो गया। जल्दी ही संचिता वहां से अश्मायु के साथ उसकी कार में ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। आज दादू का भी ऑफिस में लास्ट डे था और वो अश्मायु को हैंडओवर करने के लिए जा रहे थे। जल्दी ही दोनों वहां से ऑफिस पहुंच चुके थे। अश्मायु की कार से संचिता का नीचे उतरना कोई अचंभे की बात नहीं थी। संचिता कार से निकलकर आगे बढ़ी तो अश्मायु भी उसके पीछे पीछे था। दोनों साथ में लिफ्ट से निकलकर ऑफिस में दाखिल हुए तो अश्मायु ने ऑफिस में लोगों की नजरों को अपने और संचिता के ऊपर नोटिस करते ही संचिता से अपने कदम मिलाए और आगे बढ़ते ही बड़े ही हक से संचिता के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। संचिता ने फौरन नजरें उठाकर अश्मायु की तरफ देखा। इतने समय में वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह से उठकर संचिता और अश्मायु को शादी की बधाइयां दी। संचिता के साथ साथ अश्मायु ने आज उन सभी बधाइयों को एक्सेप्ट किया। अश्मायु संचिता का हाथ थामे उसे अपने साथ अपने कैबिन में ले आया। अश्मायु ने अपने कैबिन के डोर को पीछे से बंद किया और अब जाकर उसने संचिता का हाथ छोड़ा। संचिता ने अश्मायु के पीछे से डोर को क्लोज करने से सकपकाते हुए पूछा, मेरा कैबिन तो बाहर है ना? अश्मायु ने संचिता के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे जवाब दिया, तुम्हारा कैबिन बाहर था, लेकिन अब से तुम मेरे साथ मेरे ही कैबिन में बैठोगी। संचिता ने अश्मायु से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? अश्मायु ने संचिता की चिन को अपने एक हाथ में थामते हुए कहा, यू नो व्हाट साची, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग, सुना होगा तुमने? और वैसे भी लोग यही कहेंगे कि बॉस का घर पर भी अपनी बीवी के साथ रोमांस से मन नहीं भरता, शायद तभी ऑफिस में अपने कैबिन में बिठा रहा है। संचिता ने हैरान होते हुए अश्मायु से पूछा, क्या कहा आपने अभी मुझे? अश्मायु ने अपनी बात को दोहराया, बीवी से रोमांस? संचिता ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, मेरा नाम आपने मुझे भी किस नाम से बुलाया? अश्मायु ने अपने मुंह से संचिता का नाम दोहरा दिया, सांची। दादू यही बोलते हैं ना तुम्हें? सॉरी, मैं पूछना भूल गया, क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? क्या सुधरने लगे हैं अश्मायु और संचिता के बीच के रिश्ते, या फिर सिर्फ तरस खाकर अश्मायु कर रहा है ये सब संचिता के लिए? क्या अश्मायु उठाएगा दादू के जाने के बाद संचिता की जिम्मेदारी, या फिर एक बार फिर से उलझ जाएगा मेघना के चाम में? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।